बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एस कोई एक सेट है जो नॉट इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब एस के अंदर कोई ना कोई सदस्य मौजूद है। तो हम लोग उस सेट से दो वो सदस्य ले लेंगे, माना कि ए और बी दो सदस्य है एस का। अब ये दोनों सदस्य में एक ऑपरेशन लगाए जिसको हम लोग स्टार दे दिए। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाने के बाद आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी उसी सेट के अंदर का सदस्य हो जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट एस है वो क्या है, क्लोज्ड है। और किसके रेस्पेक्ट में है, स्टार के रेस्पेक्ट में। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, जिस सेट को क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करना है वहां से दो एलिमेंट लेंगे और किसी ऑपरेशन में दिखाने के लिए कहेगा तो वे ऑपरेशन में काम करेंगे और आने वाला रिजल्ट अगर उसी सेट का हो गया तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि ये क्लोज्ड है और जो ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तहत ले लेते हैं, जैसे एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, तो 1 से स्टार्ट होगा। ये एन मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी मतलब ये एक सेट है। अब इस सेट को हम लोग को दिखाना है, सबसे पहले मान लेते हैं हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार के जगह पर एक ऑपरेशन एडिशन ले लेते हैं। जैसे n प्लस ले लिए, n प्लस लिखने का मतलब हुआ कि ये नेचुरल नंबर को किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है, प्लस के रेस्पेक्ट में। तो प्लस के रेस्पेक्ट में यहां से कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 दो सदस्य है इसका नेचुरल नंबर का, और इन दोनों सदस्य में कौन सा ऑपरेशन लगाना है, प्लस। यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 आएगा तो ये भी सदस्य किसका हो जाएगा, नेचुरल नंबर का होगा। इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जो n है प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज है। कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे और उसमें प्लस लगाएंगे तो क्लियर है कि आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जनरल फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा कि ए और बी दो सदस्य लिए कहां से, नेचुरल नंबर से, और ए और बी को यदि जोड़ देंगे तो आने वाला आंसर भी कहाँ का हो जाएगा, नेचुरल नंबर का होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एन मेरा क्या है, क्लोज्ड है। और किसके लिए, एडिशन के लिए। अब इसी जगह पर कोई दूसरा ऑपरेशन लगा के देख सकते हैं हम लोग, ए और बी करने मतलब कोई भी एलिमेंट यहां से लेंगे तो क्लियर है कि दोनों को जोड़ेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा। तो इससे पता चल रहा है कि एन मेरा क्या है, क्लोज्ड है। किसके रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में। तो उसी प्रकार से जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे n माइनस ले लिए। n माइनस मतलब माइनस के रेस्पेक्ट में दिखाना है, तो माइनस के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं 4 और 6 दो सदस्य लिए किसका, नेचुरल नंबर का। अब 4 में यदि हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना देगा, -2 देगा। तो ये जो रिजल्ट आया क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट बिलोंग्स टू n हुआ। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि n इज नॉट क्लोज्ड। और किसके लिए, सबट्रैक्शन के लिए। इससे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर माइनस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। इस n को हम किसके रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। अब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 और 8 दो सदस्य लिए कहां से, नेचुरल नंबर से। आप 7 और 8 को गुना करेंगे तो 7 8 56। तो ये आने वाला आंसर पक्का है कि ये नेचुरल नंबर के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। किसके रेस्पेक्ट में, गुना के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब n इज क्लोज्ड। और किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। उसी पर n डिवाइड। अब डिवाइड में चेक करेंगे तो कोई भी दो सदस्य ले लिए, मान लेते हैं 2 और 3। इसका सदस्य है नेचुरल नंबर का, तो 2/3 करेंगे, इसका मतलब 2/3 आएगा। इसका मतलब 0.66 कह के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि जो n है नेचुरल नंबर है, इज नॉट
क्लोज्ड, और किसके लिए, डिवाइड के लिए। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे हम लिखेंगे जेड प्लस जेड माइनस जेड मल्टीप्लीकेशन जेड डिवाइड, इस टाइप का ले लिए। जेड मतलब इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर में क्या आएगा, माइनस होगा जेड का मतलब। अब इसके रेस्पेक्ट में यानी प्लस के रेस्पेक्ट में यदि कोई भी यहाँ का दो सदस्य लेके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 0 और 2 लिए, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या देगा 2, तो इसके अंदर मिलेगा। फिर लेके देखते हैं -3 और 3 को लेके देखते हैं, तो -3 और 3 को यदि जोड़ देंगे, कहीं कि एडिशन के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आने वाला रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, तो इसके अंदर मौजूद है। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं -3 और -4 कहाँ का लिए, जेड का। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आंसर क्या देगा, -7 देगा। तो ये जेड के अंदर -7 होगा कि नहीं, ये जेड में मौजूद है कि ये जो इंटीजर नंबर है जेड, वो प्लस के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यानी ये दिखाता है। अब आते हैं माइनस पर, तो क्लियर है कि माइनस में भी दिखाएगा। तो देखते हैं माइनस में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जैसे 5 और 7 दो इंटीजर नंबर है, तो 5 घटाओ 7 करेंगे तो आने वाला आंसर क्या आएगा, -2। तो 5 और 7 किसका था, जेड का। 5 और 7 में माइनस ऑपरेशन लगा दिए तो आने वाला आंसर कितना है, -2। ये भी किसका सदस्य है, जेड का है, यहाँ पर देखो मौजूद है। इसका मतलब क्लियर है कि ये माइनस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, एकदम पक्का है। अब आते हैं हम लोग जेड प्रोडक्ट में, इसमें चेक करते हैं तो ये है कि नहीं। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं। 3 जेड का दो सदस्य लिए, 2 और 3 को गुना कर दिए तो आने वाला आंसर कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 इसके अंदर में पक्का है, मौजूद होगा, इसका मतलब जेड में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं फिर चेक करके देख लेते हैं, -3 को लेंगे और 2 को लेंगे, तो -3 और 2 को यदि गुना करेंगे तो क्लियर है कि -6 आएगा। तो -6 क्लियर है कि इस इंटीजर नंबर में मौजूद है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इंटीजर नंबर गुना के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं यहाँ पर डिवाइड वाला केस में। तो डिवाइड वाला केस में जैसे हम लोग ले लिए 4 और 2 सदस्य है, किसका, जेड का। तो 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका मतलब 4/2, आंसर कितना आएगा, 2। तो ये उसके अंदर पर मौजूद है कि नहीं, तो 4 और 2 जेड का एलिमेंट है, इस पर भगा लगाए तो आने वाला रिजल्ट भी किसका सदस्य हुआ, जेड का। लेकिन कभी कभी नहीं होगा, जैसे हम लोग चेक करके देखते हैं, जैसे 2 और 3 जेड का दो सदस्य है, लेकिन 2/3 लिखेंगे तो आने वाला मान क्या होगा, 2/3। तो यानी 2/3 क्या जेड के अंदर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। इससे पता चल रहा है कि जो इंटीजर नंबर है वो डिवाइड के केस में क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्वेश्चन पर जैसे हम लिए रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, रियल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में, डिवाइड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर मतलब 5, 6, 5 - 2, 3/2, 1, कुछ भी ले लेंगे तो उसको जोड़ेंगे तो आने वाला आंसर भी क्या होगा, रियल नंबर का ही होगा। और माइनस करेंगे फिर भी रियल नंबर का ही होगा, और गुना करेंगे फिर भी रियल नंबर का ही होगा, भागा करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, रियल नंबर का ही होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रियल नंबर जोड़ घटाव गुना भाग के रेस्पेक्ट में क्या दिखा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नहीं तो चेक कर सकते हैं कोई भी, जैसे 2 और 5/7, 2 क्या नंबर लिए, रियल नंबर लिए, तो 2 और 5/7 को जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 5 19/7। तो ये भी किसका नंबर होगा, रियल नंबर। और यदि हम 2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 7 दूना 14 में 5 गया तो 9/7 भी क्या संख्या है, रियल नंबर है। उसी प्रकार से यदि हम 2 और 5/7 को गुना करेंगे तो 2 5 10/7, तो ये भी क्या नंबर होगा, रियल नंबर होगा। और 2 को यदि हम 5/7 पे भगा देंगे तो क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, 7 दूना 14/5, तो ये भी किसका नंबर होगा, रियल नंबर होगा।
तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, यानी इसका जनरल फॉर्म को यदि लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि ए और बी यदि रियल नंबर का है तो क्लियर है कि ए प्लस बी भी रियल का होगा, ए माइनस बी भी रियल का होगा, ए प्रोडक्ट बी भी रियल नंबर का होगा, ए डिवाइड बी भी रियल नंबर का होगा। यानी यहाँ पर यदि एलसीएम भी लेंगे तो वो भी होगा। जैसे रियल नंबर 2 और 3 लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो वो भी रियल नंबर का है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें जोड़ घटाव गुना भाग के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो इसी बाइनरी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एस नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ satisfy the closure property। यानी कोई भी एक सेट होगा, उस सेट पर हम लोग दिया हुआ ऑपरेशन का काम करेंगे और अगर वे क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो दिए हुए ऑपरेशन को क्या नाम देंगे, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, जैसे नेचुरल नंबर के साथ प्लस, तो नेचुरल नंबर के साथ प्लस यानी प्लस मेरा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं नेचुरल नंबर का, चेक करते हैं। तो 2 और 3 दो सदस्य लिए किसका, नेचुरल नंबर का, 2 और 3 आप किसमें ऑपरेशन लगाना है, प्लस में, तो आने वाला रिजल्ट क्या हुआ, 5 हुआ। इसका मतलब ये भी नेचुरल नंबर हुआ। तो यानी नेचुरल नंबर कोई भी दो सदस्य लेंगे और उसमें प्लस करेंगे तो आने वाला रिजल्ट पक्का है कि वे नेचुरल नंबर ही होगा। इससे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर क्या दिखा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। यानी इसको दैट इज करके लिख सकते हैं, ए और बी दो सदस्य हैं नेचुरल नंबर का, तो क्लियर है कि ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर का होगा। तो इससे क्लियर हो गया के रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, यानी नेचुरल नंबर पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो उसी से हम नेचुरल नंबर, अब यहाँ माइनस बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो क्लियर है कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों, 2 और 5 ले लिए, दो सदस्य है नेचुरल नंबर का, तो 2 को यदि 5 में घटाएंगे तो आंसर क्या देगा, -3 देगा। तो ये क्या रिजल्ट नेचुरल नंबर का होगा, नहीं होगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्लियर है कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के केस में नहीं है। उसी प्रकार से आगे फिर देख सकते हैं कि जैसे हम कुछ भी नंबर ले लिए जेड, या यदि माइनस में ले लिए तो अब जेड या जेड जो सेट है वे क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसके रेस्पेक्ट में, माइनस के रेस्पेक्ट में। अगर माइनस के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर बोलेंगे कि माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट पर, जेड पर। जेड मतलब इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे -3 और 2, 2 को सदस्य है किसका, जेड का, तो -3 और 2 को क्या लगाएंगे, माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो -5 आएगा। तो आने वाला रिजल्ट भी किसका हुआ, जेड का हुआ। तो इसी प्रकार से जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे कि ए और बी जेड का कोई भी दो सदस्य हो, एनी 2 नंबर्स। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी हमेशा किसका होगा, जेड का होगा। तो इससे पता चल रहा है कि माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इस चल रहा है कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को ये सेटिस्फाई करता है। रियल नंबर इसके रिस्पेक्ट में ले लिए, डिवाइड के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन लिए, तो क्लियर है कि रियल नंबर कुछ भी ले लेंगे, ए और बी मान लेते हैं 2 रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के दुनिया का जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाला को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इन सारे संख्याओं को छोड़ देंगे तो बचेगा जितना संख्या उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। तो ये रियल नंबर माना कि ए और बी 2 को ले लिए हैं रियल नंबर से, तो क्लियर है ए और बी को यदि डिवाइड करेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी किसका होगा, रियल नंबर का ही होगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, रियल नंबर पर। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को चेक करने के लिए कहेगा कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है,
जैसे एलसीएम दे देगा, कोई भी क्वेश्चन में एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा, जोड़ देगा, घटाव देगा, गुना देगा, भगा देगा, हो सकता है कोई सेट दे देगा और उस सेट में बोलेगा क्या यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ट्रांसपोज है, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ ऑपरेशन, यहाँ स्टार लिखे हैं तो स्टार की जगह पर कुछ भी ऑपरेशन पर बोलेगा तो उस पर क्या चेक करके देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को। अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज को दिया हुआ सेट दिए गए ऑपरेशन पर दिखाता है तो क्लियर है कि वह ऑपरेशन क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कोई भी एक सेट ले लेते हैं, S नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ सदस्य है। अब इसमें एक ऑपरेशन ले लिए, सपोज दैट एक ऑपरेशन क्या है, स्टार ले लिए, और इस पर क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहेंगे, एसोसिएटिव किसको कहेंगे, कोई भी तीन सदस्य लेंगे, कहां से, जिस सेट में प्रूव करना है एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो यानी एसोसिएटिव में एलिमेंट की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ऑपरेशन कितना लगाना है, 1 को लगाना है। स्टार मतलब उस जगह पर कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ जो भी रहेगा दिया हुआ रहेगा, घातांक कुछ भी हो सकता है। तो इसको एसोसिएटिव कब कहेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, आगे वाला पहले काम करेंगे दोनों को, फिर पीछे वाला स्टार काम करेंगे, या पीछे वाला दोनों को स्टार में काम कर लेंगे फिर आगे वाला को करेंगे। अगर इस टाइप का करके वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ किसको कहेंगे कि ए और बी दो एलिमेंट लेंगे दिया हुआ सेट से, अब उसमें क्या करेंगे, ए स्टार बी करेंगे चाहे बी स्टार ए करेंगे, क्रम को एक दूसरे पर बदल देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल में इसी जगह पर एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, नेचुरल नंबर पर ही 1 2 3 4 से जा रहा है, तो इसमें से क्या लिए, 2 3 4 किसका सदस्य है, नेचुरल नंबर का, 3 होते, यानी एसोसिएटिव को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब 2 प्लस, आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस के रेस्पेक्ट में, 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब 2 प्लस 3 पीछे लगाएंगे काम, आप यहाँ 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 प्लस 4, आंसर क्या देगा, 9। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर भी दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या दिखा रहा है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर। कम्यूटेटिव के लिए 2 और 3 दो सदस्य लेंगे नेचुरल नंबर, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 है। इसका मतलब क्लियर है कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को दिखाने के लिए क्या करना है, ये समझ में आ गया। कोई भी सेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही होगा, कुछ भी सेट दिया हुआ रहेगा। अगर एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो वहां से 3 सदस्य लोगे और उन 3 सदस्य में दिया हुआ ऑपरेशन में काम करोगे, और काम करने पर यदि दोनों का मान बराबर हो गया तो उसको हम लोग एसोसिएटिव कहेंगे। और अगर क्रम को बदल के 2 एलिमेंट लेने के बाद ऑपरेशन लगाएंगे और क्रम को बदल देंगे तो आने वाला रिजल्ट भी यदि इक्वल है तो उसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसको कहेंगे, तो आइडेंटिटी पर खेले यहाँ पर। तो जैसे हम लोग कोई भी एक सेट लिया हुआ है S नॉट इक्वल टू 5, तो इससे हम लोग एक एलिमेंट ले लिए E, कोई भी एक एलिमेंट लिए E कहां से, S से। आप यहाँ पर क्या करेंगे, दिया हुआ ऑपरेशन काम करेंगे, E स्टार A करेंगे या तो A स्टार E करेंगे। दोनों काम करने के बाद एलिमेंट क्या दिया, A, और A क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, मतलब
एस का ही सदस्य होगा। रेस मतलब सेट है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के केस में ई का ऑपरेशन लगाएंगे, आगे चाहे पीछे लगाएंगे तो रिजल्ट क्या देगा, खुद को दे देगा। तो उस केस में ई क्या कहलाएगा, इज आइडेंटिटी ऑफ किसका, ए का। कौन सा सेट पर, इन एस पर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए, जैसे कुछ भी n प्लस ले लिए, n प्लस में तो n में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर अल ए लिखा हुआ तो फॉर अल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी होना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर एक 5 ले लिए नेचुरल नंबर में, और क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 में प्लस करेंगे और रिजल्ट क्या देना चाहिए, 5 देना चाहिए। कहने का मतलब ए स्टार ई चाहे ए स्टार ई करें आगे पीछे, तो आंसर क्या दे रहा है मेरा, ए दे रहा है, ए दे रहा है। तो उस केस में ई मेरा क्या कहला है, आइडेंटिटी। तो यानी 5 प्लस कुछ भी यहाँ पर रखेंगे तो आंसर 5 देना चाहिए। अगर 5 दिया तो क्लियर है कि यहाँ पर जो एलिमेंट रखेंगे वही मेरा आइडेंटिटी होगा। यहाँ पर कौन ऐसा संख्या रखने पर 5 देगा, यानी 0 रखने पर देगा, तो यही मेरा ई का काम करेगा। तो क्या ये ई, तो यहाँ नियम क्या लिखा हुआ है, जिस सेट पर आइडेंटिटी निकालोगे वे ई उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो ई बराबर 0, तो किस सेट पर चेक कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पर। तो क्या 0 नेचुरल नंबर पर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्लियर है कि ये 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब 0 इसका आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इससे क्या पता चल रहा है कि प्लस के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी नहीं होता है, कि इसके पास आइडेंटिटी नहीं होगा। किसके रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट। ये तो फर्स्ट था, नेचुरल नंबर को ही लेते हैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, लेट कोई भी एक सदस्य नेचुरल नंबर लेंगे, क्लियर है। अब इस नेचुरल नंबर में गुना करेंगे कोई भी एक संख्या को, ये मतलब कोई भी नेचुरल, तो इसमें यदि 1 से गुना कर देंगे तो ये पक्का है आएगा। और ए क्या है, फॉर अल ए बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। जैसे 3 में कौन ऐसा संख्या गुना करेंगे कि 3 आएगा, 1। इसका मतलब 1 मेरा क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो 5 को लेते हैं नेचुरल नंबर से, इसमें भी ये गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी होगा। अगर मान लेते हैं नेचुरल नंबर से 20 ले लिए, तो 20 में कौन ऐसा संख्या गुना करेंगे कि 20 ही आएगा, तो पक्का है कि 1 होगा। यहाँ लिखा हुआ है फॉर अल ए बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर कुछ भी संख्या लेंगे तो उसके अंदर एक पक्का है कि मौजूद है, तो उस संख्या से गुना करेंगे तो क्लियर है कि वे खुद संख्या को रिजल्ट में दे देगा। तो इस केस में हम लोग ये 1 को क्या कहेंगे, यहाँ जो 1 है वो ई का काम करेगा। यही मेरा क्या हुआ, आइडेंटिटी हो गया और किसका, ए का। तो इससे क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी होता है किसके रेस्पेक्ट में, गुना के रेस्पेक्ट में। और भी कितना होता है, 1। अब पता चला कि आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और दिया हुआ ऑपरेशन को काम करेंगे और खुद वही एलिमेंट आंसर दे देता है। तो जिस एलिमेंट से गुना करेंगे उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। वो किसका सदस्य है, नेचुरल नंबर का है। और ये 1 यदि नेचुरल नंबर में नहीं होता तो क्लियर है कि यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं होता। जैसे हम लोग इधर दिखाए थे, जैसे 5 में 0 को जोड़े थे तो 5 दिया, इसका मतलब 0 को हम लोग को आइडेंटिटी कहना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा यहाँ आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है उस नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर कुछ भी लेंगे और उसके अंदर में 1 भी मौजूद है और उस 1 के साथ गुना कर देंगे तो पक्का है कि खुद वही संख्या सब देगा। इससे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर का कोई भी सदस्य लेंगे और 1 से गुना करेंगे तो वही सदस्य आंसर दे देगा। तो इससे पता चल रहा है कि 1 भी इस नेचुरल नंबर के अंदर स्थित है, तो क्लियर है कि आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो यानी गुना के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी होता है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर पर हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे Z प्लस ले लिए, अब Z प्लस में हम लोग को चेक करना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। तो अब देखते हैं सदस्य है किसका, Z का। तो A में यदि हम लोग
प्लस करेंगे कोई बाहरी संख्या ई, और आंसर क्या दे देना चाहिए, ए दे देना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम एलिमेंट यहाँ पर जोड़े ई, ये भी किसका सदस्य होना चाहिए, जेड का होना चाहिए। तो ये ई मेरा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। और क्लियर है कि यहाँ पर होगा, देख लेते हैं पता चलेगा। जेड में कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 10, तो 10 में कौन ऐसा संख्या को जोड़ेंगे कि 10 आएगा। तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या जोड़ने पर आएगा, 0 आएगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ ई का काम कौन करेगा, हमेशा के लिए इंटीजर नंबर पर प्लस के रेस्पेक्ट में ई का काम कौन करेगा, 0। अर्थात इससे पता चल रहा है कि यहाँ 0 हमेशा प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी का काम करेगा। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं इंटीजर नंबर -20, तो -20 में कौन ऐसा संख्या को जोड़ेंगे कि -20 आएगा। इसका मतलब 0 को जोड़ने पर, और 0 भी किसका सदस्य है, जेड का सदस्य है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हर एलिमेंट का आइडेंटिटी क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। फिर आते हैं कोई दूसरा एग्जांपल पर, जैसे जेड गुना पर देखेंगे। अब गुना पर आइडेंटिटी है कि नहीं यहाँ पर, तो यदि हम लोग ले लेते हैं एक सदस्य है जेड का, और इस सदस्य को यदि हम गुना कर देंगे ई से, तो आंसर क्या देगा, ए। तो ऐसा कब होगा, जब ई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो क्या ये 1 जेड के अंदर पर स्थित है? और यहाँ पर क्या चेक होगा, फॉर एल ए बिलोंग्स टू किसका होना चाहिए, जेड का। मतलब ये जो ए लेंगे वो जेड के अंदर का होना चाहिए, और जेड के अंदर जितना है सबके लिए ये नियम सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे जेड में हम यदि मान लेते हैं -20 ले लिए, इसमें कौन ऐसा संख्या गुना करेंगे कि -20 होगा, तो पक्का है कि 1 होगा। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं -7 लेंगे, और कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर -7 होगा, तो यानी पक्का है कि 1 होगा। और ये 1 जो है वो जेड के अंदर ही मौजूद है। अगर ले लेते हैं मान कोई भी 105x एलिमेंट लिए, तो पक्का है कि ये जेड के अंदर स्थित है। अब इसको यदि गुना करेंगे 1 से, तो पक्का है कि 105 देगा। तो इसका मतलब ये 1 भी यहाँ पर मौजूद है। इससे क्या पता चल रहा है कि गुना के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या हो रहा है, इंटीजर नंबर का 1 हो रहा है। ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, यानी इंटीजर नंबर जोड़ में 0 आइडेंटिटी होगा और गुना में 1 होगा। तो एक चीज एग्जाम्पल को यहाँ देखने से पता चल रहा है कि किसी भी सेट के अंदर हर एलिमेंट का आइडेंटिटी एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यूनिक है, यानी आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे यहाँ पर 10 का भी आइडेंटिटी 0 हो रहा है, -20 का भी आइडेंटिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इस उदाहरण के लिए। और जेड का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका हर एलिमेंट का आइडेंटिटी क्या होगा, 0 ही होगा। उसी प्रकार से गुना के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे तो 1 जेड के अंदर का कोई भी सदस्य लेंगे और 1 से गुना करेंगे तो खुद वही संख्या दे देगा। इसका मतलब हर सदस्य के लिए आइडेंटिटी का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि हर सेट के अंदर एक से अधिक आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, यानी आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आते हैं एग्जिस्टेंस इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी निकाल लिए, यानी किसी भी सेट का यदि इनवर्स निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या निकाल के चेक करना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी निकला तो इनवर्स निकालना है, ठीक है। और आइडेंटिटी होगा तो ये गारंटी नहीं है कि इनवर्स होगा, लेकिन चेक करना है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना इनवर्स नहीं निकल सकता है। जैसे यहाँ पर इसका डेफिनेशन जो लिखेंगे, ए एक एलिमेंट होगा एस का। अब इस एलिमेंट में कौन ऑपरेशन लगाएंगे, स्टार, और इसका आइडेंटिटी आएगा। तो अभी अभी हम लोग इसका आइडेंटिटी निकाले थे, इसका आइडेंटिटी कितना था, ई था। अब ये आइडेंटिटी मेरा क्या आएगा, ई आएगा। तो कौन ऐसा एलिमेंट रखने पर आएगा, तो माना कि बी रखने पर। और ये जो बी होगा, ये बी भी किसका सदस्य हो जाना चाहिए, एस का हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या कहलाएगा, बी इज इनवर्स ऑफ किसका, ए, किस सेट पर, इन एस पर। जैसे एग्जांपल ले लिए, जैसे एक नेचुरल नंबर लिए किसके रिस्पेक्ट पर, प्लस के रिस्पेक्ट पर। तो सबसे पहला काम इसका क्या है, आइडेंटिटी निकालना। तो इसका आइडेंटिटी मतलब ई। तो यानी अभी अभी हम लोग इसका चेक किए थे कि आइडेंटिटी प्लस के रिस्पेक्ट में होता ही नहीं है, क्योंकि 5
में कौन ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि 5 देगा? 0। तो क्या 0 यहाँ है? नहीं है, तो यानी आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी नहीं होगा तो क्लियर है कि इनवर्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा है कि ए का यदि इनवर्स बी है तो उस बी को इनवर्स तभी कहेंगे जब ए के साथ दिया हुआ ऑपरेशन लगाने पर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जब आइडेंटिटी है ही नहीं तो इनवर्स क्या निकालेंगे? इससे क्लियर है कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है? इनवर्स निकालना है, सॉरी आइडेंटिटी निकालना है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल पर। आप गुना के रिस्पेक्ट में अगर चेक करेंगे इसको दूसरा एग्जांपल में, तो अगर इसका आइडेंटिटी चेक करते हैं गुना के रिस्पेक्ट में, तो इससे पहले कर चुके थे कि इसका 1 आएगा, क्योंकि देख लो कि नेचुरल नंबर 10 में कौन ऐसा संख्या गुना करने पर 10 आएगा? 20 में क्या गुना करने पर आएगा? 20 आ गया। अब 40 में यदि हमें गुना करेंगे तो 40 देगा, और 6 में 1 गुना करेंगे तो 6 देगा। इसका मतलब एक ऐसा संख्या है जो इस नेचुरल नंबर का कोई भी संख्या से गुना कर लेंगे तो खुद वही संख्या रिजल्ट दे देगा। इसका मतलब ये मेरा आइडेंटिटी का काम कर रहा है, यानी आइडेंटिटी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या चेक करना है अब हमको? गुना के रिस्पेक्ट में इनवर्स इसका होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन वाला होगा? तो चेक करते हैं। तो जैसे हम कोई भी एक सदस्य लिए 5 इसका नेचुरल नंबर से यहाँ पर लिए, अब इसमें क्या करेंगे? 5 में कौन सा ऑपरेशन? जैसे यहाँ स्टार लगाए थे, यहाँ पर गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ई आना चाहिए। ई का काम यहाँ कौन कर रहा है? 1। तो बी के जगह पर यही बी का काम करेगा, यहाँ पर रखेंगे तो इस जगह पर रखाएगा वो बी का काम करेगा। तो क्या करने पर? 1/5। तो क्या ये जो 1/5 मतलब ये जो बी है उस सेट एस का था, तो यहाँ सेट कौन है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या ये इसका सदस्य है? नहीं है। इससे पता चल रहा है कि 1/5 इज नॉट इनवर्स ऑफ 5 इन कहां पर? एन पर। और यही जगह पर यदि बिलोंग्स टू हो जाता नेचुरल नंबर का होने से इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आइडेंटिटी होगा तो इसका कोई गारंटी नहीं कि इनवर्स होगा। और जो इनवर्स निकलेगा उस सेट के अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। जैसे 1/5 इसका इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन 1/5 जो नेचुरल नंबर में है नहीं, तो क्लियर है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटीजर नंबर जोड़ के रिस्पेक्ट में, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब इसका निकला था 0, तो 0 में जेड का कोई भी संख्या को जोड़ो, देखना जेड का ही एलिमेंट आएगा। 20 में +0, 40 में +0, 30 में +0, -5 में +0, तो देखना आंसर वही सब ही देगा। यानी 5 + 0 5 का आइडेंटिटी मेरा क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है। तो 0 निकलेगा। अब इनवर्स चेक करते हैं। तो एक सदस्य ले लिए 20, किसका सदस्य? जेड का। अब 20 में ऑपरेशन दिया हुआ है क्या? प्लस। अब प्लस करेंगे तो इसका आइडेंटिटी आना चाहिए 0। तो क्या जोड़ने पर यहाँ 0 आएगा? -20। तो ये -20 क्या ये इंटीजर नंबर में है? एकदम है। इसका मतलब क्लियर है कि -20 मतलब बी इज इनवर्स ऑफ इसका ए। ए की जगह पर है कितना है? बी। कौन सा सेट पर? इन जेड पर। इसका मतलब क्लियर है कि जोड़ के रिस्पेक्ट में यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चेक करेंगे -7 एक सदस्य लिए जेड का, तो -7 में कौन ऐसा संख्या को जोड़ेंगे कि इसका आइडेंटिटी 0 होता है तो 0 आएगा। तो क्या जोड़ने पर? 7। इसका मतलब क्लियर है कि 7 क्या है? -7 का इनवर्स। इस प्रकार से अगर 40 का निकालेंगे तो क्लियर है कि -40। अगर 50 का निकालेंगे तो -50। अगर -70 का निकालेंगे तो क्लियर है कि इसका क्या निकलेगा? +70। इस प्रकार से इसका इनवर्स निकल सकता है, यानी एग्जिस्ट करता है, इससे पता चल रहा है। अब आते हैं गुना के रिस्पेक्ट में, इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे जेड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसका सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी निकालते हैं। आइडेंटिटी मतलब ई, यानी क्लियर है कि इसका 1 होता है। 1 में जेड का कोई भी संख्या को लेके देखो, गुना करने पर वही संख्या दे देगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। तो इनवर्स निकालने के लिए जेड से कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 7। इसका संख्या है जेड का। अब 7 में कौन ऐसा संख्या गुना करेंगे कि गुना के रिस्पेक्ट वाला आइडेंटिटी आएगा 1। तो क्या गुना करने पर? 1/7। तो क्या 1/7 जो गुना किया वो इंटीजर में है? नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर 1/7 इज नॉट इनवर्स ऑफ क्या होगा? 7 इस सेट पर इन जेड पर। इससे क्लियर हुआ क्योंकि बट्टा वाला संख्या यहाँ होता नहीं है। इससे एक चीज यहाँ पर पता चल रहा है कि हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग आएगा, लेकिन कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। यानी हर एलिमेंट का यदि इनवर्स निकला तो इनवर्स को एग्जिस्ट
करता है तो यहाँ पर क्लियर है कि गुना के रेस्पेक्ट में इंटीजर नंबर इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इससे पहले देखे थे प्लस के रेस्पेक्ट में, जैसे 50 का क्या निकला था -50, 20 का क्या निकला था -20, -16 का क्या निकला था +16। इस प्रकार से पता चला कि हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यानी इनवर्स एग्जिस्ट करने से पहले क्या निकाल के देखना है, आइडेंटिटी है कि नहीं।